हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कामरा आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। उसके अंतर्गत निपुण और फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विषय आते हैं। मित्रों, एनईपी क्या है, एफएलएन क्या है, निपुण क्या है, आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। एफएलएन कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक के ईयर को इसमें टारगेट किया गया है, किन किन कक्षाओं को लिया जाएगा, असेसमेंट कैसे होगी, इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम आज का विषय। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपका ध्यान नेशनल अचीवमेंट सर्वे के एक डेटा पर डालना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द नेशनल अचीवमेंट सर्वे इन 2017, स्टूडेंट अचीवमेंट रेट क्लास 3 के लिए लैंग्वेज लर्निंग अचीवमेंट रेट इज 67%, मैथमेटिकल रेट 63%, एनवायरमेंटल स्टडीज रेट 56%, और क्लास 5 में लैंग्वेज लर्निंग अचीवमेंट रेट इज 58%, मैथमेटिकल रेट इज 53% और एनवायरमेंटल स्टडी रेट इज 56%। मित्रों, बहुत चिंताजनक विषय है कि हमारे देश में जो नए बच्चे हैं उनका अचीवमेंट रेट इतना कम है, जबकि यह रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि प्रयास बहुत किए जा रहे हैं। लेकिन इस चिंताजनक विषय को देखते हुए एक लाइन समझ में आती है, द डिले इन एक्शन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल डेफिनेटली लूज 10 करोड़ और मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम द लर्निंग सिस्टम टू इलिटरेसी। 10 करोड़ बच्चे इलिटरेसी में चले जाएंगे, अंधकार में रास्ते पर पहुंच जाएंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाने का निश्चय किया। के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में हमारे सामने एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आ चुकी है और जिसको लागू भी हमारे देश में कर दिया गया है। तो मित्रों, अपने भारत को बेहतर भारत बनाने में यह एनईपी बहुत हद तक साथ देने वाली है। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत ही आता है निपुण इंडिया। ये निपुण इंडिया क्या है, हम इसे पहले पूरा इसका अर्थ देखते हैं। तो निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि इसकी लाइनों के अंदर ही इसका अर्थ जुड़ा हुआ है। एक इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम कम से कम 2026-27 तक कक्षा 3 में जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है उसे 30 से 35 शब्द का एक सेंटेंस, एक वाक्य उसे अच्छे से पढ़ना आ जाए। ये कैसे होगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। एनईपी 2020 कहता है कि हम यह कार्य एफएलएन के थ्रू कर सकते हैं। एफएलएन के थ्रू हम बच्चों के लर्निंग आउटकम निकाल सकते हैं। और एनईपी कहता है कि इससे बच्चा क्या हो जाएगा, एबल टू रीड विद मीनिंग, अर्थ के साथ शब्द को, अर्थ के साथ अपने वाक्य को पढ़ सकेगा, क्लियर सेंस ऑफ नंबर, राइटिंग, लर्न बेसिक लाइफ स्किल्स, यानी कि आधारभूत कौशल भी वह सीख जाएगा। तो यह कौन सी कक्षा तक होगा, यह है बाल वाटिका या आंगनवाड़ी से लेकर के कक्षा 3 तक, यानी कि बच्चे की एज जब 3 साल की हो जाएगी वहाँ से लेकर 8 साल तक यह कार्य चलेगा, यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल भी अब इसमें शामिल कर लिए गए हैं। अब प्रश्न आता है कि एफएलएन क्या है। तो एफएलएन की फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। इस शब्द के बीच में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि हमने आधारभूत यानी कि बेसिक उन्हें संख्या का और बेसिक उन्हें साक्षरता का बच्चों को ज्ञान दे देना है।
इसके अंतर्गत आता है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जब हम साक्षरता की बात करते हैं, डिकोडिंग, रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग। बच्चों को बात सही से समझ में आ जाए वह कब आएगी? जब बच्चा अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ पाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बच्चा पढ़ रहा है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। अब अंतर देखिए, मैं कै क्षय आ कक्षा तय ई सै रै ई तीसरी में पै ढै तय आ पढ़ता हूँ। देखिए दोनों ही वाक्य बोलते समय कितना अंतर आ जाता है। यानी कि जो बच्चा फ्लुएंसी के साथ बोल रहा है उसे सही से बात समझ में आएगी, और जो बच्चा अटक अटक के बोल रहा है उसे कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत आएगी। यानी कि यदि चैलेंज ऑफ रीडिंग है तो चैलेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगा। और आगे बढ़कर यही चैलेंज, अंडरस्टैंडिंग का यही चैलेंज बच्चे को पढ़ने से रोकता है। बच्चा बड़ी कक्षाओं तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसे पहले आधारभूत चीज़ों का, आधारभूत लैंग्वेज का ही पता नहीं होता है। अब यह क्यों किया जाए? यदि किसी बच्चे की रीडिंग अच्छे से नहीं है तो उसको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आती और उसका मन आगे पढ़ाई में भी नहीं लगता, और इसी आधार पर ड्रॉप आउट धीरे 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 बढ़ता जाता है। अब प्रश्न आता है कि किस भाषा में वह यह कार्य आसानी से कर सकता है? तो बिल्कुल सिंपल है कि वह मातृभाषा के आधार पर, मातृभाषा के माध्यम से यह कार्य आसानी से कर सकता है। तो FLN हमें कहता है कि हम उसी लैंग्वेज में जिसकी जो उसकी मातृभाषा है उसी में हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये तो रही थी साक्षरता की बात। अब यानी कि फाउंडेशनल लैंग्वेज की बात। अब बात आती है न्यूमरेसी की। अब न्यूमरेसी में क्या है? न्यूमरेसी में हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, नंबर की समझ हो जाए, शेप आ जाए उसे समझ में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के छोटे छोटे प्रश्न, उसके सवाल, वह उन्हें अपने आप से हल कर सके, मेजरमेंट कर सके, डेटा हैंडलिंग कर सके, और कम से कम 3 डिजिट तक के कार्य यानी कि जमा, घटा, गुणा और भागों को वह आसानी से कर सके। यह न्यूमरेसी के अंदर आता है। अब तक हमने FLN के बारे में जान लिया है। आइए अब देखते हैं कि FLN के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। FLN का ऑब्जेक्टिव है कि सभी बच्चों को बराबर पढ़ने का मौका मिले, चाइल्ड मोटिवेट रहे, इंडिपेंडेंट रहे, अपने आप एंगेज रहे रीडिंग के अंदर, और उसे एक समझ आ जाए, उसे अंडरस्टैंडिंग आ जाए उसके पढ़ने में, उसके संख्यात्मक ज्ञान में। अगली बात जो आती है वो है गोल्स की। FLN गोल रखता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो मिशन है वो गोल रखता है क्या? चिल्ड्रन हैव गुड हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि अब आप कहेंगे कि ये तो विषय ही दूसरा हो गया। नहीं, विषय वही है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। उसी आधार पर बच्चे भी यदि स्वस्थ रहेंगे तो वही अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो FLN का गोल है यह। और दूसरा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बने बच्चे, और इन्वॉल्व्ड लर्नर बने, यानी कि जुड़े रहें, पढ़ाई से उनका मन ना हटे। इस तरह का FLN गोल रखता है। यह सारी बातें अधूरी रह जाएंगी कि यदि हम FLN के अंतर्गत असेसमेंट की बात ना करें। तो ध्यान दें, FLN के अंदर असेसमेंट होंगी। वह असेसमेंट 2 तरह से होगी। एक तो स्कूल बेस्ड, यानी कि बच्चे से के द्वारा प्लेवे के मेथड से, स्टोरी टेलिंग के मेथड से, और ICD बेस्ड विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चे की असेसमेंट की जाएगी। इसके अलावा दूसरी तरफ लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज असेसमेंट भी होगी, जिसमें बच्चे की पूरी जानकारी ली जाएगी कि उसने लर्निंग आउटकम कहाँ तक प्राप्त कर लिए हैं, तथा कौन से ऐसे आउटकम हैं जो अब तक भी उसने प्राप्त नहीं किए, जिन्हें उन्हें प्राप्त करना चाहिए। मित्रों, यह समय एक रेवोल्यूशन का समय है, एक क्रांति का समय है, जहां हमारे बच्चे
एक विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। चैलेंज है और यह चैलेंज आगे बढ़कर हम सभी को लेना है। हम टीचर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यदि हम नींव कमज़ोर कर देंगे, यानी कि हमारे नए आने वाले बच्चों को कमज़ोर कर देंगे, तो हम भविष्य में बड़ी इमारत विकसित भारत के सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आइए हम FLN के जरिए भारत के भविष्य को और मजबूत करें, ताकि हमारा देश विकासशील की श्रेणी से हट करके विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाए और भविष्य में हम बेहतर और बेहतर बनते चले जाएं। जय हिंद। तो आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा और आशा करता हूं कि अभी आपको सभी विषय क्लियर हो चुके होंगे। मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि बाकी अध्यापक भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।